रेक्टिफिकेशन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने की प्रोसेस ही रेक्टिफिकेशन कहलाती है। और रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम रेक्टिफायर्स सर्किट कहते हैं। इन सर्किट्स में पीएन जंक्शन डायोड एक अहम रोल प्ले करता है। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स एसी को डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से मूव करता है, मीन्स वह 0 to पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा पाई टू 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करके अपनी 0 से 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल पूरी करता है। और फिर यही 0 से 2 पाई साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है और यह इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता रहता है। मीन्स से पहले 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से मूव करते हुए आगे के लिए बढ़ता है। इसके विपरीत जो डायरेक्ट करंट अर्थात डीसी का इलेक्ट्रॉन होता है वह इस तरह से एक डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स वह अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। जैसा कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वन डायरेक्शनल मोशन कर रहा है, मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऑफ रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर फिर से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और नंबर बी ब्रिज रेक्टिफायर। अब इन्हें 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर डायरेक्ट एसी अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट एसी का मतलब जो मेन लाइन से एसी आती है उसको हमने डायरेक्ट एसी कह दिया, जिसे हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई करते हैं। ये वाली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हम रेक्टिफायर सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। पॉइंट और ए और बी के आगे का जो सर्किट है ये हमारा रेक्टिफायर सर्किट है और इससे पहले ये हमारी है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त एसी को हमने इनपुट एसी नाम दे दिया और यही इनपुट एसी रेक्टिफायर सर्किट पर इनपुट की फॉर्म में अप्लाई की जाती है। इसमें एक RL लगा रहता है जिसे हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें आउटपुट की फॉर्म में हमें पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होती है। ये हमने एक डायोड यूज किया है D। यह हाफ वेव रेक्टिफायर में
एक अहम रोल प्ले करता है। यह इनपुट AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है तथा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि हमें आउटपुट में एक ही डायरेक्शन में पल्सेटिंग DC प्राप्त होती है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर AC वोल्टेज पॉइंट A और B की प्रत्येक हाफ साइकिल में पोलैरिटी को चेंज करता है। कभी ये पॉजिटिव तो पॉइंट B नेगेटिव, कभी पॉइंट A पॉजिटिव तो पॉइंट B नेगेटिव। जब इनपुट AC वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफायर सर्किट पर इनपुट की फॉर्म में अप्लाई की जाती है तो इनपुट AC वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंट A पॉजिटिव तथा पॉइंट B नेगेटिव होता है, जिससे क्या होता है डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है और ये कंडक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि लोड RL पर हमें एक साइकिल प्राप्त हो जाती है। इसके तुरंत बाद इनपुट AC वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है, जिससे क्या होता है पॉइंट A नेगेटिव तथा B पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण डायोड D रिवर्स बाइस्ड हो जाता है और डायोड रिवर्स बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट नहीं करता है, अर्थात डायोड से करंट फ्लो नहीं होती है, जिससे ये गैप प्राप्त हो जाता है, मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसके पश्चात तुरंत फिर से इनपुट AC वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट की फॉर्म में अप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है पॉइंट A फिर से पॉजिटिव, पॉइंट B फिर से नेगेटिव और फिर से डायोड कंडक्ट करता है, जिससे हमें ये दूसरी हाफ साइकिल प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हाफ वेव रेक्टिफायर केवल इनपुट AC वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है तथा रिमेनिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड कट ऑफ हो जाता है, मीन्स कंडक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमें इस रेक्टिफायर के आउटपुट पर पल्सेटिंग DC प्राप्त होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टेंस RL पर आउटपुट की फॉर्म में पल्सेटिंग DC इस तरह से प्राप्त होती है। पल्सेटिंग DC मीन्स AC प्लस DC का मिक्सचर प्राप्त होता है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है। इसमें भाई डायरेक्ट AC को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से तथा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त होने वाले AC वोल्टेज को हम इनपुट की फॉर्म में रेक्टिफायर सर्किट के पॉइंट्स A और B के बीच अप्लाई करते हैं। जब इसमें दो डायोड्स D1 और D2 का यूज किया जाता है। सिंस इस रेक्टिफायर को हम सेंटर टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोड रेजिस्टेंस RL को हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से टैप करते हैं, इसीलिए इसका नाम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर रखा गया। लोड RL अर्थात पॉइंट P और Q के बीच हमें आउटपुट की फॉर्म में वेरिएबल DC प्राप्त होती है। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राप्त AC वोल्टेज पॉइंट A और B के बीच अप्लाई किया जाता है, तब यह वोल्टेज पॉइंट A और B की पोलैरिटी को चेंज करता है। अर्थात जब
एसी वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ए वाली साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल इनपुट की फॉर्म में अप्लाई होती है तो पॉइंट ए पॉजिटिव तथा पॉइंट बी नेगेटिव होता है, जिससे क्या होता है डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, मीन्स D1 होता है फॉरवर्ड बाइस्ड तथा डायोड D2 हो जाता है रिवर्स बाइस्ड, जिससे क्या होता है डायोड D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट करता है, ये वाला डायोड कंडक्ट करता है तथा डायोड D2 रिवर्स बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट नहीं करता है, नो कंडक्शन मीन्स कंडक्ट नहीं करता है। इस प्रकार डायोड D1 के कंडक्शन के कारण करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन P से Q की ओर होती है। इसके पश्चात तुरंत ही इनपुट एसी वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट ए और बी के बीच इनपुट की फॉर्म में अप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है पॉइंट ए नेगेटिव तथा पॉइंट बी पॉजिटिव हो जाता है। पॉइंट ए के नेगेटिव होने के कारण डायोड D1 रिवर्स बाइस्ड हो जाता है तथा डायोड D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट हो जाता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट हो जाता है। डायोड D1 रिवर्स बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, जबकि डायोड D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट करता है। मीन्स डायोड के थ्रू करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन फिर से P से Q की ओर होती है। इस प्रकार लोड RL पर हमें आउटपुट की फॉर्म में वेरिएबल DC प्राप्त होती है। इस तरह का हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ये वेरिएबल DC होती है जो हमें लोड RL पर आउटपुट की फॉर्म में प्राप्त होती है। वेरिएबल DC मीन्स कि इसमें कुछ मात्रा में AC कंपोनेंट भी होता है। ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। इसमें 4 डायोड D1, D2, D3, D4 को एक चतुर्भुज की फॉर्म में इस तरह से कनेक्ट करते हैं। इस चतुर्भुज के एक डायगोनल के बीच इनपुट AC तथा दूसरे डायगोनल के बीच हम एक लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट कर देते हैं, जिस पर आउटपुट की फॉर्म में हमें वेरिएबल DC प्राप्त होती है। जब डायरेक्ट AC की इनपुट की फॉर्म में पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉइंट A और B पर अप्लाई होती है तब पॉइंट A पॉजिटिव तथा पॉइंट B नेगेटिव होता है। पॉइंट A पॉजिटिव होने के कारण डायोड D2 और डायोड D4 कंडक्ट करते हैं। तथा पॉइंट B नेगेटिव होने के कारण डायोड D3 और डायोड D1 रिवर्स बाइस्ड हो जाते हैं, जिसके कारण डायोड D3, D1
कंडक्ट नहीं करते हैं, नो कंडक्शन। डायोड D2 और D4 के कंडक्शन के कारण लोड RL में एक करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन A, B, D, P, Q, F, E, B होती है। मीन्स लोड RL में करंट की डायरेक्शन P से Q की ओर होती है। मीन्स जब पॉइंट A पॉजिटिव होता है जिसके कारण डायोड D2 और D4 फॉरवर्ड बाइसिंग में होने के कारण कंडक्ट करते हैं, जिसके कारण एक करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन A, C, D, P, Q, F, E, B होती है। इसके तुरंत बाद डायरेक्ट AC की नेगेटिव हाफ साइकिल पॉइंट A और B के बीच इनपुट की फॉर्म में अप्लाई हो जाती है, जिससे क्या होता है, पॉइंट A और B की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, अर्थात पॉइंट A नेगेटिव और पॉइंट B पॉजिटिव हो जाता है। पॉइंट A नेगेटिव होने के कारण डायोड D2 और D4 कंडक्ट नहीं करते हैं तथा पॉइंट B पॉजिटिव होने के कारण डायोड D3 और D1 कंडक्ट करते हैं। डायोड D3 और D1 के कंडक्शन के कारण एक करंट इस लोड RL में फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन B, E, D, P, Q, F, C और A होती है। मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में भी लोड RL में एक करंट फ्लो हुई जिसकी डायरेक्शन फिर से लोड RL पर P से Q की ओर थी। मीन्स इस B, E, D, P, Q, F, C, A डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। इस प्रकार डायरेक्ट AC की दोनों हाफ साइकिल्स के केस में लोड RL में करंट फ्लो होती है जिसकी डायरेक्शन P से Q की ओर होती है। इस प्रकार हमें आउटपुट की फॉर्म में वेरिएबल DC प्राप्त होती है। वेरिएबल DC ये आउटपुट में हमें लोड RL पर प्राप्त होती है। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? इसे लाइक तथा हमारे चैनल्स डी शंकर फिजिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।